हेलो 7 क्लास की बच्चों। आप लोगों ने बहुत शिकायत कर रहे थे कि मैम आप 10th क्लास की बनाते हो वीडियो मैथ में, और 9th की भी बन गई, 8th की भी बन गई और हमारे नहीं बन रहे। तो आज मैं आप लोगों की वीडियो बना रही हूँ। 7th क्लास का 4.1 करवाऊंगी मैथ में, ठीक है? ओके, खुश हो? ओके, आज मैं वही करने जा रही हूँ मैथ में। 7th क्लास मैथ 4.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में दिया है, एक इक्वेशन दिया गया है, ऐसे दिया है, देखो x+3 = 0, ये इक्वेशन है। और यहाँ से x की वैल्यू कितने दिया है? x की वैल्यू 3 है। और हमें ये पता करने हैं ये इक्वेशन राइट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है बच्चों? क्या पता करनी है? ये इक्वेशन राइट है या फिर रॉन्ग है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और ये राइट हैंड साइड पार्ट है, ठीक है? ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। ओके, तो चलिए, और लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन अगर राइट हैंड साइड के साथ इक्वल हो गया तो ये जो इक्वेशन दे रखा है ये राइट है, ठीक है? जैसे कि मैं पहले LHS ले रही हूँ। LHS मेरे कितनी है? x+3 है। x की वैल्यू कितने दिया है? 3 दिया है। जहां पर x है वहां पर मैं 3 रख दूंगी, यहाँ 3 रख दो, तो 3 प्लस में 3 को 3 में प्लस करेगा 6, मतलब इधर वाला सॉल्यूशन मेरा 6 से आया। और राइट वाला में कितनी है? 0 है ना, तो 6 और 0 इक्वल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है जो LHS है वो नॉट इक्वल टू RHS हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड के साथ इक्वल नहीं हुआ, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? नो। क्वेश्चन में बोला है यस और नो बोलने के लिए, तो दोनों का इक्वेशन मैंने कर दिया। देखो, या मैंने x की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट किया, 3 6 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। मतलब अगर LHS RHS के साथ नॉट इक्वल होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? नो आएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं, डस्टर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। सेकंड में दिया है x+3 = 0, ठीक है? यहाँ पर x की वैल्यू कितने दिया है? 0। तो मतलब पहले हम लिखेंगे LHS कितनी है? x+3 है। x के सीट में क्या रख दूंगी? x के सीट में क्या रखूंगी? 0 रखूंगी ना, तो यहाँ पे 0 लिखो। 0 प्लस में 3, 0 को 3 में प्लस करो तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये मेरी LHS का है और ये RHS का है, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0 है। 3 जो है 0 के साथ इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे आएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नो, ठीक है? आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। नोट करो, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x+3 = 0 है और x की वैल्यू कितनी है? -3 है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो x+3 LHS लिखो। LHS कितनी है? ये x+3 तो है, तो LHS x की वैल्यू कितनी है? -3 है। तो जहां पर x है वहां पर क्या लिख देंगे? -3। ये कितनी है? प्लस का 3, -3 में से प्लस इन जाएगा क्योंकि इन दोनों का सिंबल क्या है? अलग है। जब सिंबल अलग होते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, 3 में से 3 चला जाएगा, तो कितना आएगा? 0। ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। आप लोग इसको नोट करो। यहाँ पे क्या मतलब व्हाइट कलर के स्पॉट आ रहे हैं कैमरा में, तो मैं थोड़ा ठीक करके आती हूँ, वो धूप नहीं है इधर पड़ रहा, मैं थोड़ी सी आ रही हूँ, 2 मिनट में बस। आप इसको नोट करो। ओके बच्चों, हो गया, ठीक। 4th क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो 4th क्वेश्चन हो गया, x - 7 = 1 है। x - 7 = 1 है, एंड देन x की वैल्यू कितने दिया? 7। यहाँ पे इसको रब कर दो। यहाँ पे x की वैल्यू कितने दिया है? x की वैल्यू है 7, ठीक है? तो हम LHS लिखेंगे। LHS कितनी है? ये
कितनी x माइनस 7 है, तो लिखो यहाँ पे x माइनस 7। तो x के सीट में क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, यहाँ पे 7 देखो, तो 7 माइनस 7, तो 7 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो मतलब जो LHS है, LHS मेरे 0 आ गए और RHS मेरे कितना आ गए, 1 आ गए। इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि दोनों इक्वल होगा तभी तो यस आएंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में करते हैं, यही करवा देती हूँ मैं। फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आएगा x माइनस 7, ये दिया x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे देखो LHS लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 है, जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे ना, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 है, 8 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आया। अच्छा, ये राइट हैंड साइड मैंने लिख दिया, आप लिखो ना, देखो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं ना, जब मैंने इसको सोल्यूशन करा तो कितना आया, 1 आया। और चलो इसको मिटा दो, तो फिर आपको एक तरीके से करवा रही हूँ ना, फिर आप बोलोगे मैडम इसको क्यों लिख दिया आपने, इसको ऐसे मैंने आपने करवाया नहीं। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिया x माइनस 7 और x जाकर मैंने 8 रख दिया, 8 में से 7 चले गए, कितना आया, 1। इसका आंसर 1 आया, लेफ्ट वाला का 1 आया, राइट वाला का भी 1 है। देखो तो क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इक्वल हो रहा है, तो इक्वल हो रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 25। अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे LHS निकालो, LHS हमारा कितना है, 5x है। ठीक, अब 5 मल्टीप्लाई में जहां पर x है वहां पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 0 दिया है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 को 0 में मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, मतलब लेफ्ट वाला तो पार्ट मेरा 0 है और राइट वाला कितनी है, 25 है। 0 क्या 25 के साथ इक्वल हो रहा है, नहीं ना, यहाँ 25 तो यहाँ 25 पे आना चाहिए था ना, यहाँ पे तो 0 आया, तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितनी है, 25। x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू 5 हो गया, तो हम लिखेंगे LHS। LHS में कितनी है हमारा, 5x है, तो 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है ना, तो जहां पर x है वहां पर 5 रखो, 5 5 जा कितनी हो गया, 25। गौर से देखो, इसका भी सोल्यूशन 25 है लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे भी 25 है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू कितने हो गए, RHS हो गए। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर यस आ गए। अब चलिए 8 क्वेश्चन करवाते हैं। 5x इज इक्वल टू कितनी है, दिया है 5x इज इक्वल टू 25, वही क्वेश्चन है, और x की वैल्यू -5 है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -5 दिया है। ठीक है, तो पहले हम LHS ले लेंगे। LHS इज इक्वल टू कितनी है, 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में जहां पर x है, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 5 जा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो अब एक बार नोटिस करो, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कितना आएगा, -25, और राइट हैंड में कितना आया, 25 आया। तो मतलब यहाँ पे ये इक्वल नहीं हो रहा ना, यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, ये -25 है, नॉट इक्वल टू 25 हो रहा है। देखो इसका मतलब ये है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसके बाद लिख देना LHS नॉट इक्वल टू RHS। आंसर कितना आएगा, आंसर इसका 9 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का है, लेफ्ट वाला नेगेटिव का है और राइट वाला पॉजिटिव का है, तो नेगेटिव पॉजिटिव 25 इक्वल तो है, पर पॉजिटिव नेगेटिव तो है, तो इक्वल कैसे होंगे, नहीं हो सकते ना। सॉरी। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करवा देते हैं। ये क्या दिया है, m/3 इज इक्वल टू कितनी है, 2 है। यहाँ पर m की वैल्यू कितने दिया है, m की वैल्यू -6 है, तो पहले हम LHS ले लेंगे। LHS इज इक्वल टू कितना है, m/3 है, तो m की वैल्यू -6 है, यहाँ रखो जहां पर m है, जहां पर m है वहां पे क्या रखेंगे, -6 अपन में 3 में कट करो, 3 2 जा 6, यहाँ पर पहले से माइनस था, आंसर कितना आया, -2, मतलब लेफ्ट साइड में -2 है और राइट साइड में कितनी है, 2 है, ये इक्वल नहीं हो रहा है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो मतलब LHS नॉट इक्वल टू
RHS, तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया नो। अब चलिए 2 क्वेश्चन और है, वो भी करा देती हूँ, ठीक है। m/3, अब क्या दिया है? m/3 इक्वल टू 2 है, और यहाँ पर x जो m की वैल्यू है, जो m की वैल्यू है वो 0 है। m की वैल्यू कितनी दिया है? 0 है। तो लिखो यहाँ पे LHS इक्वल टू m की जगह में 0 पुट करो, 0 0 0 अपन में 3, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। m/3 इक्वल टू पहले 0 लिखो, 0/3, 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0। मतलब लेफ्ट साइड में 0 है और राइट साइड में कितनी है? 2 है, जो कि इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। मतलब यहाँ पे आएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक रह गया बस, ये वाले। तो m/3 इक्वल टू 2 है, m की वैल्यू 6 है। मुझे लगता है ये ऐसा आएगा क्योंकि सारे नो ही नो ही नो 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 का तो चल रहा है सीरीज, तो लग रहा है क्या पता ये ऐसा आ जाए, ठीक है। तो LHS इक्वल टू कितना आएगा? m/3, m की वैल्यू कितने रखेंगे? 6/3। अब इसे कट कर दो, 3 2 जा 6, तो कितना आएगा? 2 आएगा। m की वैल्यू LHS कितना है? 2, RHS भी 2 है, देखो राइट आया ना, देखो 2 2 इक्वल हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? यस, ठीक है। समझ में आ गया? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इन ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। वो कह रहा है चेक करो ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू दिया है ये इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 का a दिया है, n प्लस में 5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 1 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 2 है, बट इसमें फर्क क्या है? उसने पूछा है ये जो n इज इक्वल टू 1 दिया है, चेक करके बताओ क्या ये n इसमें 1 रखने पर ये वाला सोल्यूशन आ रहा है क्या? समझ में आया क्वेश्चन में? वो ये कह रहा है ये जो n की वैल्यू 1 है, अगर हम यहाँ पे n के जगह में 1 पुट करेंगे फिर इसको सोल्यूशन करेंगे क्या 19 आएगा? अगर आएगा तो यस, अगर नहीं आएगा तो नो। ओके, समझ में आ गया? ठीक है। तो n की वैल्यू हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू कितना दिया है? n प्लस में 5, n की वैल्यू 1 है, तो जहां पर n है वहां पर 1 लिखो। 1 प्लस में 5 इक्वल टू कितना आया? 6। अच्छा बेटा बोलो, LHS में तो मेरे 6 से आया और राइट हैंड साइड में तो 19 इक्वल नहीं हो रहा ना। LHS जो LHS है नॉट इक्वल टू RHS है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, नो। मतलब क्या है? ये नो है। देखो 6 19 से कहाँ इक्वल हो रहे हैं? नहीं हो रहा ना। 6 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 6 इज नॉट इक्वल टू 19, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, सपोज इट्स आंसर है, इसका आंसर क्या है? नो है। ठीक है, चलिए बी पार्ट करवाते हैं इसके। ऐसे ही सारा क्वेश्चन होगा। सेकंड का बी पार्ट दिया है 7n प्लस 5 इक्वल टू कितनी है? 19, और यहाँ पे n की वैल्यू कितने रखेंगे? n की वैल्यू -2 रखेंगे, तो LHS ले लो। LHS इक्वल टू 7n प्लस में 5, तो 7 मल्टीप्लाई में जहां पर n है वहां पे क्या रखेंगे? वहां पे रख देंगे -2 प्लस में 5, 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस प्लस का 5। अब देखो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। जब दोनों का सिंबल अलग हो तो 14 में से 5 निकलेगा, माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 5 चला जाएगा तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा। माइनस बड़ा है ना, सिंबल तो बड़े के ही लगेगा। मान लो 14 बड़ा है, 14 के पीछे माइनस है, तो सिंबल बड़े नंबर में माइनस ही लगेगा। जो नंबर बड़ा है उसके पीछे जो सिंबल होगा वही सिंबल लगेगा। और अगर सिंबल मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो इसका मतलब 14 में से 5 निकलेगा। अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है मतलब सिंबल सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है, मतलब 14 में से 5 को प्लस करनी है। ठीक है, 19 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो -9 है और यहाँ पे कितनी है? 19 दिया था ये, तो ये इक्वल हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। -9 नॉट इक्वल टू 19, तो यहाँ पे लिखो LHS नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो है नॉट इक्वल टू क्या होगा? RHS। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सी पार्ट आ जाएगा 7n प्लस 5, 7n प्लस 5 19, और यहाँ पे n की वैल्यू कितने दिया है, n की वैल्यू 2 है, तो लिखो यहाँ पे LHS क्या है, 7n प्लस में 5, तो 7 मल्टीप्लाई में जहां पर n है वहां पे क्या रखेंगे 2, ये क्या हो गया प्लस 5, 7 2 कितना आएगा 14, 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 कितने हो गए 19, देखो इक्वल हो गया ना, तो ये 19 इक्वल टू 19, 99 मतलब यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, यस। डी पार्ट, अब डी पार्ट दिया है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, और p की वैल्यू कितनी दिया है 1, तो LHS लिखो, LHS इक्वल टू 4p माइनस 13 है, तो 4 मल्टीप्लाई में p की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू कितने दिया है, p की वैल्यू 1 माइनस 3, और इन 4 माइनस 3 ये कितना है 1 आ गया, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 13, ये जो लेफ्ट साइड में हमने सॉल्यूशन करा 1 वो 13 से इक्वल कहाँ है, यहाँ अगर 13 आता तो इक्वल हो गया, तो 13, तो मतलब यहाँ पे होगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर इसका नो। कितने कितने तक गई डी के बाद ई रह गए, ई करवाते हैं, ठीक है, ई और एफ, तो ई करते हैं, ई आएगा 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 है, ठीक है, तो p की वैल्यू कितने दिया है, p की वैल्यू -4, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा LHS लिखो 4p माइनस 3, तो 4 मल्टीप्लाई में p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू -4, ये माइनस का 3 4 4 16 प्लस माइनस 16 माइनस 3, ध्यान से देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों का सिंबल माइनस में आ गया, तो इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा -19, तो अब क्या हो जाएगा -19 इसके साथ इक्वल है, नहीं इक्वल है, देखो नहीं इक्वल है, तो यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, लिखो। फिर वाला करवा रही हूँ, 4p माइनस में 3 इज इक्वल टू 13, और p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितना आएगा 0, तो हम लिखेंगे LHS में 4p माइनस 3 इज इक्वल टू मत लिखो, 4 मल्टीप्लाई में p की जगह में क्या रखेंगे 0, रखो यहाँ 0 माइनस 3, इसको से मल्टीप्लाई करो 0 माइनस का 3, 0 से 3 जाएगा कितना आएगा -3 आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नॉट इक्वल टू 13, -3 इज नॉट इक्वल टू 13, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा नो, ठीक है, कर लो बच्चों, कंप्लीट हो गया, यही नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, ठीक है, नोट करो, और आगे मैं आगे करवाऊंगी फिर, और किसी पीरियड में करवा दूंगी, ठीक है, ये पहले ये कंप्लीट कर दो। और बच्चों अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक मी एंड शेयर माई, पता तो है ना क्या है, ठीक है, ओके।